अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम चार्ल्स डिकेंस की कैरेक्टराइजेशन टेक्निक को स्टडी करेंगे बिकॉज़ इनके नॉवेल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो स्टैंड अलोन करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। सो बेसिकली चार्ल्स डिकेंस को क्रिएटर ऑफ कैरेक्टर्स भी कहा जाता है बिकॉज़ ही वाज़ मोर देन अ स्टोरी टेलर, यानी ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, इनकी कहानियाँ नहीं होती, उसमें कैरेक्टर्स की प्रॉपर बिल्डिंग हुई होती है, लाइक कैरेक्टर बिल्ड हुआ होता है। और इनके नॉवेल्स भी जो हैं वो प्लॉट्स की वजह से नहीं इतना जाने जाते, कहानी लोगों को भूल भी जाए, लेकिन इनके जो विविड और अनफॉरगेटेबल पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसे ऑलिवर ट्विस्ट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिज कैरेक्टर। तो ये ऐसी हैं लाइक लोगों को भूलती नहीं है, ये पर्सनालिटी याद रह जाएगी, कहानी में क्या हुआ लोग वो फिर भी भूल जाएंगे। अब अगर हम टेक्निक देखें कि उन्होंने क्या यूज़ की, तो पहली बात ये है कि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं काफ़ी विविड होते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन उन्होंने बहुत अच्छे से ऐड की, लाइक वो पेंट करते हैं प्रॉपर कैरेक्टर को, लुक्स बनाते हैं, उनके क्लॉथ्स को बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं, उनकी हैबिट्स, छोटी छोटी सी जो हैबिट्स होती हैं उनको एडअप करते हैं। लाइक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि मीका बर्क की एग्जाम्पल है कि वो होपफुल भी है बट कॉमिक भी है अपीयरेंस के अंदर, तो यानी अपीयरेंस को कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एंगेज करते हैं। इसी तरह से उनकी जो डायलॉग होती है, मतलब लाइक जो मेमोरेबल स्पीच है, उनकी कैच फ्रेजेस हैं, यानी जो उनके छोटे-छोटे से भी डायलॉग्स हैं कैरेक्टर्स के, उनका बहुत बोलने का स्पेशल स्टाइल है, उनके बोलने का, उनके रिपीट करने का, लाइक हर वो होता है ना तकिया कलाम, हर कैरेक्टर का कोई स्पेसिफिक रिपीटेड फ्रेज़ हो सकता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो यूरिया हीप्स कांस्टेंट वो क्या कहती होती है, लाइक आई एम वेरी हम्बल। तो वो उसका वो एक एटीट्यूड बन गया। तो बार-बार जब आप एक चीज़ कहते रहते हो तो उस कैरेक्टर के लिए भी आपके माइंड में वही फिगर जो है या वही डिस्क्रिप्शन जो है वो फिक्स हो जाती है। अब इनके कैरेक्टर्स के अंदर हम एग्ज़ैजरेशन देखें या कैरिकेचर देखें, जो कि फन का एक एलिमेंट है, उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक सिंगल ट्रेट के अंदर बहुत एग्ज़ैजरेट कर जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि जब बहुत वही अगेन वही बात आ गई कि जब बार-बार एक चीज़ रेपिटिटिव होती रहती है, तो उनका कैरेक्टर भूलने वाला नहीं होता। लाइक आपको अगर वो कैरेक्टर का नाम याद रहेगा तो उसकी छोटी-सी ट्रेट भी याद रहेगी कि अच्छा वो तो उँगली ऐसे घुमाता था, अच्छा वो बात करता था तो ऐसे बात करता था। यानी ये डिस्क्रिप्शन हार्ड टाइम्स की, जैसे कि उसको फैक्ट्स की इतनी ज़्यादा आदत थी, तो जहाँ भी आप फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे आपको हार्ड टाइम्स का कैरेक्टर याद आ जाएगा। अगर हम इनके सिंबॉलिक रोल्स को देखें तो कैरेक्टर्स जो हैं भाई वो लार्जर सोशल टाइप्स और आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लाइक वो ये नहीं कि मेरा प्रॉब्लम है या सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, नहीं, वो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक ग्रीड जो है, हिपोक्रेसी है, काइंडनेस है, हर कोई कहीं ना कहीं उससे डील करता है। क्रिसमस कैरल में पर्सोनिफिकेशन ऑफ आप देख सकते हैं कि मिजरलीनेस की, कि वो किस तरह से वो उसको पोर्ट्रे करने लग गया। लाइक पर्सोनिफिके मतलब मिज़री क्या है, वो मिज़री को पोर्ट्रे कर रहा है। अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो डेवलपमेंट भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। यानी हो सकता है कि किसी के अंदर बाय द टाइम वो चीज़ डेवलप होगी और हो सकता है किसी के अंदर बाय वो चीज़ नहीं है। तो कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टैटिक कैरिकेचर्स हैं, लाइक या तो वो कॉमिक होंगे या तो वो ग्रोटेस्क फिगर्स होंगे। उनकी या तो ग्रोथ होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, या फिर नहीं भी हो सकती। इसी तरह से इनके कैरेक्टर्स के अंदर आपको रियलिज़्म मतलब रियलिटी भी देखने को मिलेगी, देन फैंटेसी का एलिमेंट भी देखने को मिलेगा। डिकेंस ने लाइफ लाइक कैरेक्टर्स बनाए हैं, यानी आपको थोड़े-थोड़े अपने जैसे लगेंगे या एंगेजिंग लगेंगे, लेकिन उसके अंदर एग्ज़ैजरेशन का टच भी है, उसमें ह्यूमर का टच भी है, उसमें सटायर का टच भी है, जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं वो फ़िक्शन के कैरेक्टर्स भी लगेंगे। और लार्जर देन लाइफ लाइक येट बिलीवेबल, यानी आपको वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी लगेंगे, बट स्टिल कुछ ना कुछ रिलेट हो रहा है तो आप बिलीव भी करेंगे कि नहीं-नहीं ऐसे कैरेक्टर्स भी जो हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं। अब डिकेंस ने उनके कैरेक्टर अगर हम देखें कि स्टैंड आउट क्यों किए, अगर कंक्लूड करें तो उनके कैरेक्टर्स जो थे वो इंडिविजुअल थे, लेकिन इंडिविजुअल होने के साथ-साथ वो यूनिवर्सल भी थे, यानी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी बट यूनिवर्सल थी। उनको हम रियल लाइफ में भी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। ऑल क्लासेस ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, आपको ऑर्फन्स भी, क्लर्क्स भी, बिज़नेसमैन, एरिस्टोक्रेट्स, क्रिमिनल्स, डिकेंस ने हर तरह का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। इसी तरह से इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो छोटे-छोटे माइनर कैरेक्टर और यूनिक आइडेंटिटी के साथ हमें देखने को मिले हैं।